हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। एडूविस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित। यार जैसा कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट का रिज़ल्ट आ चुका है जेईई मेंस के, तो काफ़ी बच्चों का यार अच्छा नहीं गया है। 90% बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, लेकिन उसके बारे में हमें सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना है यार। सेकेंड अटैम्प्ट पे हमें फोकस करना है। अगर आपका अच्छा नहीं आया है तो आपको सेकेंड अटैम्प्ट पे फोकस करना चाहिए, और उसके लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए। उसके लिए आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए और हार्ड वर्क करने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। उसकी सेकंड अटैम्प्ट में हमने आपके लिए प्लानिंग की है, हमने आपके लिए प्लान बनाया है, जिससे आप सेकंड अटैम्प्ट में अगर आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते हैं बचे हुए दिनों में, तो आप 99% तक स्कोर कर सकते हैं। 95 to 99% तक आप स्कोर कर सकते हैं। सो यार, प्लानिंग में जो हमने प्लान किया है और ये हमारे एक्सपीरियंस से, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ डिज़ाइन की है। इसमें हमने बच्चों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो पहली कैटेगरी है वो बिलो 70% बच्चों की है, 70 परसेंटाइल वाले बच्चों की। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में 70 to 85 परसेंटाइल के बच्चों की है। थर्ड कैटेगरी में 85 to 95% के बच्चों की है, और लास्ट में अगर आपका 95% से अबव परसेंटाइल से अबव आया है तो वो कैटेगरी है। यार, सबसे पहले बात करते हैं 75 परसेंटाइल वाले बच्चों की। यार देखो, 75 परसेंटाइल आना मतलब यार चीज़ें थोड़ी ख़राब चल रही हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा। उसके लिए बेसिकली देखा जाए तो अगर कोई भी रीज़न हो, आपका हेल्थ ख़राब हो गया था, या आपने रिवीजन नहीं किया था, या हो सकता है आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाया था, कोई भी रीज़न हो, वो चीज़ आप मतलब आपका पर्सनल रीज़न भी हो सकता है। उस पर आपको फोकस नहीं करना है। सेकंड जो अटैम्प्ट है 60 दिन है, उसमें आप अच्छे से मेहनत करके अभी भी अपने रिज़ल्ट को चेंज कर सकते हैं। और वैसे भी यार, कितना डिमोटिवेटिंग सिचुएशन होता है एक बार अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका अच्छा नहीं जाता है। काफ़ी लोगों से आप बात करोगे, आपको पता चलेगा कि सेकंड अटैम्प्ट तो बहुत अच्छा नहीं जाता है, बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं बट उनका ख़राब हो जाता है, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें बताएंगे। बट देखो यार, जिस चीज़ पे आप ट्रस्ट करते हो, आपको अगर खुद पे विश्वास है, अंदर से विश्वास है, और आप हार्ड वर्क करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। आप बहुत सारे बच्चों से पिछले साल के रिजल्ट्स को देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि अच्छा किया जा सकता है, और काफ़ी बच्चों ने इम्प्रूव किया अपने रिजल्ट्स को। यार आपका किसी भी रीज़न से अगर आपका अच्छा परसेंटाइल नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप सेकंड अटैम्प्ट को टारगेट कर सकते हैं। और उसमें अगर आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप अगर हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे यार सिलेबस पे। अगर प्लानिंग में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा सिलेबस। सिलेबस में हमें क्या करना है, देखिए, अगर आपको बिलो 70% आया तो मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट था, इसके पीछे मत भागो कि हमें अब सिलेबस कंप्लीट करना है, सारे चैप्टर्स करने हैं, तो ये सब बेवकूफ़ी होगी। ये मतलब आप फिर से वही गलती कर रहे हो जो आपने पहले की है। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो टॉप 15 चैप्टर्स हैं उनको सेलेक्ट करना है, और आपको सेलेक्टेड पढ़ाई करनी है। हर एक मोमेंट पे आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ एग्ज़ाम में आ सकती है, और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो, या एक्सपीरियंस पुराने स्टूडेंट्स उनसे पूछ के या जानकारी लेके आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, बजाय इसके कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है इसलिए हम जा रहे हैं ये चैप्टर करेंगे वो चैप्टर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद थ्योरी और क्वेश्चंस में मतलब जो PYQ है वो कैसे करने हैं, रिवीजन कैसे करना है, इन सब के बारे में पूरा प्लानिंग है। इसके बारे में आप खुद अपना एक खुद का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव प्लान आप बना सकते हैं वो खुद का ही प्लान होगा, क्योंकि आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, आपके स्ट्रॉन्ग जो चैप्टर्स हैं, या स्ट्रॉन्ग वो चीज़ें हैं, वो आप ही जानते हो। तो उस हिसाब से आप कितने बजे पढ़ते हो, क्या करते हो, कैसे मैनेज करते हो चीज़ों को, वो चीज़ें आप ही अपने लिए ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। लेकिन आपका काम आसान करने के लिए हमने आपके लिए एक प्लान बनाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और सबसे ज़्यादा सटीक बैठेगा अगले 60 डेज़ के लिए, जो कि अगला अटैम्प्ट है उसको टारगेट में रखते हुए। तो यहाँ पे जो हमारा प्लान है वो प्लान हमारा कुछ इस प्रकार है। आपको वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा इस समय। प्लान को मैं थोड़ा आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक चैप्टर का एक कॉलम है, उसके बाद एक थ्योरी का कॉलम, एक PYQ का कॉलम है। तो चैप्टर के कॉलम में हमको आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 चैप्टर्स हैं जो 15 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है, जिनमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्द से जल्द 1 से 2 दिन के अंदर भी उस चीज़ को आराम से निपटा सकते हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उन चैप्टर्स से। ईजी चैप्टर्स हैं जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये होता है एक स्ट्रैटेजी जिसको हमें फॉलो करना है, और ऐसा ही आपका अप्रोच होना चाहिए। हार्ड वर्क आपको करना है, बिल्कुल करना है हार्ड वर्क, बट स्मार्ट वर्क आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है कि आप गधा मजदूरी वाला काम करें, या क्या कहते हैं उस चीज़ को, कि आपको जो मिल रहा है वो करते जा रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें आपको जो चैप्टर्स हैं, जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, या अपना
ये लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, इन सब का जो एक लिस्ट बना हुआ है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। इसको आप आराम से डाउनलोड करके आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सकते हैं, उससे आपको आइडिया लगता रहेगा। और यहाँ थ्योरी और जो PYQ का कॉलम है उसमें आप जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट करते रहें वैसे आप उसको टिक करते रहें, सो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है यार, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिन बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम है, JEE का एग्ज़ाम और बोर्ड का एग्ज़ाम साथ में मैनेज करना है, उनके लिए ये है कि जो हमारे प्लान में जो लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये जो चैप्टर्स हैं इनको आप पहले कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड में आ रहे हैं और आप इनको पहले कर लेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि JEE में तो सब कुछ पूछा जा रहा है, तो आप इसको पहले करते हैं उसको पहले करते हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सो आप इन चैप्टर्स को पहले कर लीजिए ताकि बोर्ड के लिए आप कॉन्फिडेंट रहें, और उसके बाद आप ये स्टार्टिंग 1 2 3 4 से कर सकते हैं। सो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर्स कर लीजिए अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, और अगर आप ड्रॉपर हैं या आप नॉर्मल है, कोई एग्ज़ाम नहीं है बोर्ड का, तो आप लाइन से फॉलो कर सकते हैं, यूनिट डायमेंशन एरर से फॉलो कर सकते हैं हमारे प्लान को, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है वो सबसे ज़रूरी है, थ्योरी के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो थ्योरी के लिए आप सबसे पहले 1 शॉट जो लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं, उनसे आपका थ्योरी एक बार में क्लियर हो जाएगा। सो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस देखने की कोशिश मत करो यार, कि एक प्लेलिस्ट ही देखते जा रहे हैं चैप्टर का पूरा, ऐसा कुछ नहीं करना। 1 शॉट वीडियोस इसीलिए बनाया गया है ताकि आप जल्द से जल्द रिवाइज़ करो, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, आपको चीज़ें आती हैं बट आपने कहीं ना कहीं पिछले अटैम्प्ट में रिवाइज़ नहीं किया था सही से, या कह दीजिए कि चीज़ें आप भूल गए थे या प्रैक्टिस कम थी, वही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पढ़ा नहीं था, आपने बिल्कुल पढ़ाई की थी। सो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आती है वो है हमारा 1 शॉट लेक्चर्स। 1 शॉट लेक्चर्स आप देख सकते हैं, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमें करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, क्योंकि बच्चों का ये आदत होता है कि अगर एग्ज़ाम जल्दी आ रहा है या टाइम उनके पास कम है, तो आपको जो 1 शॉट देखने हैं वो 3 या 4 आवर्स के ही देखने हैं, उससे ज़्यादा 1 शॉट्स आपको नहीं देखने हैं। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कम समय बचा है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रैब करना है, दिमाग में बैठाना है, उसके लिए प्रॉब्लम्स लगाने पड़ेंगे, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। वो चीज़ें आपको चाहे इतनी टफ लगें बट करनी पड़ेंगी। सो इसके बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो PYQ, आपको क्या लगाना है, कैसे लगाना है। तो PYQ जो लास्ट 3 ईयर्स के जो पेपर्स हैं, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि JEE जो है वो बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चन देने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि यार जैसे जैसे साल बढ़ता जा रहा है पेपर थोड़ा थोड़ा चेंज होता है या कह दो टफ होता जाता है, तो उसके लिए लास्ट 3 ईयर्स के PYQ एकदम फिट बैठते हैं उस चीज़ को प्रैक्टिस करने के। तो आपको PYQ के लिए लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन को लगाना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जैसे आपके पास कोचिंग होगा, आपने ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग तो किया ही होगा, या अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो आपके पास कोई बुक होगी, तो वहाँ से जो उसका जो लेवल 1 का क्वेश्चन होता है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है, उसको लगा सकते हैं, ताकि अगर आप वो चैप्टर भूल गए हैं तो उसका आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा। सो बेसिक ओवरव्यू अगर आपको मिल जाएगा तो आप कॉन्फिडेंटली PYQs पे पूछ सकते हैं। वरना अगर आप नहीं करते हैं ऐसा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे पूछते हैं, तो आप हो सकता है अंडर कॉन्फिडेंट फील करें, या हो सकता है आपसे क्वेश्चन ना बने तो आप परेशान हो जाएंगे फिर से। सो वो चीज़ नहीं करनी है। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है हमारा रिवीजन। अब रिवीजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन है, क्योंकि जो पहले अटेम्प्ट में जो मेजर गलतियाँ करते हैं बच्चे, वो यही होता है कि उनका मतलब कुछ का तो सिलेबस भी कंप्लीट होता है बट वो रिवाइज ही नहीं कर पाते चीज़ें। क्योंकि यार देखो JEE का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। लगता तो है कि कोई भी कह देगा कि 11th-12th का सिलेबस है, आराम से हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। JEE और 11th-12th में बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए वहाँ पे बहुत हैवी सिलेबस होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। लेकिन उस चीज़ को यार आपको बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के लिए क्या करना है आपको, रिवीजन के लिए अगर आपने पहले से नोट्स बना के रखे हैं तो सबसे बढ़िया यार आप अपने नोट्स पढ़ो, ठीक है। थरली रीडिंग करो अपने नोट्स की, जल्दी जल्दी उसको एक बार में रिवाइज़ कर लो। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप किसी हैंडबुक का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे पब्लिकेशंस के हैंडबुक्स आते हैं, हैंडबुक्स में आपको एक शॉर्ट में चीज़ों को बता दिया जाता है, एक्सप्लेन कर दिया जाता है, आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा बार हो सके रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही है जो सिलेक्शन कराएगा। बाकी चीज़ें सिर्फ कहने भर की हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। शॉर्ट ट्रिक नाम का कोई चीज़ नहीं होता है भाई, हार्ड वर्क करना पड़ता है हर एक चीज़ में। सो इसके बाद नोट्स हैं तो आप नोट्स से भी पढ़ सकते हो। सो इतना था यार इस वीडियो में। बाकी अगर आप चाहो तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए हम ऐसा प्लान एक बना सकते हैं आपके लिए, जो कि 60 डेज़ के लिए टारगेटेड होगा और सेकेंड अटेम्प्ट में टारगेट करेगा आपका। और बाकी प्लान को यार फॉलो करो, और जितना हो सके प्लान को फॉलो करो, टिक मारो उस चीज़ को, और कॉन्फिडेंटली पेपर देने आप जा सकते हो उसके बाद। और ज़्यादा यार सोचो मत इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि
जितना टाइम आप सोचने में बिताओगे उससे अच्छा ये है कि आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, आप कुछ प्लानिंग करके आप काम पे लग जाओ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आज आप परेशान बैठे हो, आपको कोई बोलता होगा, ये मतलब आपको किसी की बातें याद आती होंगी कि यार उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं खुद उस चीज़ को फील कर चुका हूँ। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 95% आया था, 95.54 परसेंटाइल आ गया था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने वो चीज़ अचीव की है और मैं उस प्रेशर को फील कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि उस समय कैसा बच्चों को लगता है। तो उस टाइम यार देखो, उन चीज़ों पे फोकस नहीं करके अपने फोकस को एक जगह पे डालना है, जो कि है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो बाकी पढ़ाई करते रहो और यार ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम है और अगला अटैम्प्ट जो है आपका अच्छा होगा। आप इस चीज़ पे विश्वास करो, क्योंकि आप जिस चीज़ पे विश्वास करते हो वही चीज़ सच हो जाती है कहीं ना कहीं। सो थैंक यू। और बाकी यार कोई और वीडियो हो, कोई फीडबैक हो तो आप ज़रूर बताओ। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो लाइक कर दो। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू यार, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।